गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रीति तिवारी आज क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, क्या आज पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की कितनी प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है केमिकल। क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी एसिड। एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सबसे पहला होगा सॉर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा बेटा? खट्टा होगा। क्या होगा? सॉर इन टेस्ट, खट्टा होगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या हो जाती है? इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है एसिड्स। चौथी प्रॉपर्टी होती है, तीसरी है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चौथी प्रॉपर्टी होती है कोरोसिव इन नेचर। नेचर से क्या होता है बेटा? ये कोरोसिव होता है। मतलब किसी भी चीज में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में गिर जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट आपका बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी कहते हैं कोरोजन। कोरोसिव प्रॉपर्टी का ये होता है। ठीक है, चार प्रॉपर्टी है। सॉर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और कोरोसिव नेचर का होता है। ओके, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। आइए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, क्यों कंडक्ट करता है, रीजन क्या है। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए एसिड जैसे ही पानी में जाता है, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये तुरंत अपने आयन में ब्रेक हो जाता है। और आयंस आप जानते हैं कि आयंस चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज कैरियर होते हैं। और जो चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। मींस इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में से क्या होता है? ये आपका एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, आइए देखिए इसका एक पूरा सेटअप देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बीकर लिया गया है, इस बीकर में आपने एसिडिक सॉल्यूशन डाला हुआ है। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट एसिड आप डालिए, सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करके आप इसमें डालिए। ये इलेक्ट्रोड है, these are the इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोड है, और हम लोगों ने यहाँ पर बैटरी लगा दी। बैटरी के बाद यहाँ पर हम लोगों ने बल्ब लगा दिया। बल्ब लगाने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने स्विच लगा दिया। ठीक है, ये स्विच लगा दिया गया है। दिस इज द स्विच, बल्ब, बैटरी, इलेक्ट्रोड, एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये एसिड सॉल्यूशन जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही तेजी से ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, जितना वीक एसिड होगा उतना ही धीमे ये ग्लो करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा आयन रिलीज करता है, इसीलिए ये ज्यादा तेज ग्लो करेगा। वीक एसिड कम आयन रिलीज करता है, इसीलिए ये
कम आपका ग्लो करेगा, ठीक है। लेकिन एसिड और बेस दोनों में ये प्रॉपर्टी मिलेगी, दोनों आपका वाटर में जाने पर आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ये प्रॉपर्टी शो करेंगे। यही प्रॉपर्टी बेस में भी मिलेगी। अब देखिए एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, एसिड आपका H+ आयन देता है, एसिड में हाइड्रोजन होता है, तो क्या हर वो चीज जिसमें हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो H+ आयन देगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? एग्जांपल लीजिए C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज से कभी भी H+ आयन नहीं निकलता। आप ग्लूकोज का सोल्यूशन इसमें डालिए, आपका ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बल्ब ग्लो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है ये आयोनाइज नहीं होगा। क्या है? ये आयोनाइज नहीं होगा, और जब ये आयोनाइज नहीं होगा तो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो आपका ये बल्ब नहीं जलेगा। स्विच ऑन करेंगे तो जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन उसी जगह एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन रखेंगे तो ये बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये बता सकते हैं कि हमारा एसिड सोल्यूशन या फिर बेसिक सोल्यूशन आपका चार्ज कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या देखेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्ट विथ मेटल, मीन्स एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है। अब एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो फॉर्मूला हमारे पास एक आता है, एसिड प्लस मेटल। क्या हो जाएगा? एसिड प्लस मेटल। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, HCl प्लस आप अगर सोडियम लीजिए तो आपके पास मिलेगा 2NaCl प्लस H2। ये बैलेंस रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में आप देखिए आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, साल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है, निकल रही है। दूसरा एग्जांपल देखिए, H2SO4 लीजिए, आप पोटेशियम ले लीजिए जो कि भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, आपका साल्ट बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी एसिड अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी, लिबरेट होगी, ठीक है। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर ब्रीफ कर दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं कि आप कैसे उसको करेंगे। इसको लैब में भी करवाया जाता है, ठीक है। हमारे पास ये एक बीकर है, हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हम लोग ये ब्यूरेट लगा दिया है हम लोगों ने, ठीक है। क्या लगा दिया? ब्यूरेट लगा दिया, और साथ में इसको यहाँ पर पाइप लगा दिया गया है। इस पाइप का कनेक्शन हम लोगों ने किया हुआ है एक दूसरे बीकर से, जिस बीकर में आपका पानी भरा हुआ है, इसका कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है? ये मेटल है। मेटल कौन सा है? जिंक ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर इस ब्यूरेट में आपके भरा हुआ है एसिड। ये क्या है आपका? ब्यूरेट, ठीक है। ये आपका क्या है? पाइप। ये आपका क्या है? पाइप। और ये आपका क्या है? बीकर, ठीक है। और ये आपका क्या है? मेटल है, और यहाँ पर इसमें हम लोग भरे हैं H2SO4। क्या भरे हुए हैं? सल्फ्यूरिक एसिड,
ठीक है, क्या भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड इसमें गिरेगा, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होगी। रिएक्शन कौन सी स्टार्ट होगी? Zn प्लस H2SO4 और यहाँ बनेगा ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इस पाइप के थ्रू हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आएगी और वाटर में जब पहुंचेगी तो वो छोटे छोटे बबल के फॉर्म में बाहर आएगी। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो आप एक माचिस की तीली जलती हुई ले आइए इसके पास, ये तुरंत पॉपअप साउंड के साथ क्या होगा? फट जाएगा। पॉपअप साउंड के साथ क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है, जो कि ये आपको कंफर्म कर देगा कि आपकी ये जो गैस है वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ओके, ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप आपको ये बताएगा कि कोई भी एसिड अगर किसी मेटल के साथ ट्रीट करता है तो आपका साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। ओके, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर ले लीजिए एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। अब देखिए समझना बहुत आसान है। HCl लिया, मेटल ऑक्साइड है, N2O ले लिया, बना क्या है? साल्ट कौन सा बनेगा? Na2O है, NaCl बनेगा और वाटर रिलीज होगा। वाटर क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, तो इसको जब बैलेंस करेंगे हम लोग तो हमारा बैलेंसिंग यहाँ से आएगा। ठीक है, हमारा बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, कोई भी एसिड अगर आपका मेटल ऑक्साइड से ट्रीट करता है तो साल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2SO4 प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जैसे ही हम लोग ट्रीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा MgSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल है किसके? जब एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हेन मेटल रिएक्ट विथ व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ऑब्लिक बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर आपका है तब क्या होगा? तो आपका एसिड प्लस कार्बोनेट ऑब्लिक बाइकार्बोनेट क्या बनेगा? साल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। साल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। कोई भी एसिड जब कार्बोनेट के साथ ट्रीट करता है या बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करता है तो साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर निकलेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, आप अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करें, सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करें तो आपका बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट होगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, CO2 निकलेगी और वाटर निकलेगा। दूसरा एग्जांपल है, अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट किया, किसके साथ ट्रीट किया? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट किया तो आपका फिर वही NaCl निकलेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस आपका वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो चाहे कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट आपके प्रोडक्ट आपके सेम होंगे। मींस साल्ट बनेगा, CO2 निकलेगी और
वाटर निकलेगा। ओके, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है when acid react with base, एसिड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनेगा साल्ट प्लस वाटर। सबसे सिंपल है, साल्ट प्लस वाटर। देखिए कैसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसको लिया, बना क्या हमारा NaCl प्लस H2। ठीक है, एसिड अगर बेस साथ ट्रीट करता है तो साल्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर H2SO4 साल्ट आपने एसिड लिया है, प्लस आपने अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, तो जैसे इसको आप ट्रीट करेंगे तो आपका बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये जो एग्जांपल्स हैं जब आपका एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से, और यही आपकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है। और यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बुक्स में और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क में करना है। SW में आपके इनके और वेरियस एग्जांपल्स लिखने हैं और आपका ये जो कह सकते हैं नोट्स आपको कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।